हमारे घर की एक प्रथा ये भी है कि जब इस घर में नई बहू ब्याह के आती है तो उसकी महाआरती उसका पति करता है। पूजा संपन्न हुई। लक्ष्मी आवाज। जानकी, जया, भगवान दास। जी मैडम। जी मैडम, हमने शिव भैया का कमरा अच्छे से सजा दिया है। शादी के सारे काम तुमने गड़बड़ किए हैं भगवान दास। ये वाला तो ठीक से किया है ना? जी भरोसा रखिए। यही तो समस्या है भगवान दास। नाम तुम्हारा भगवान है लेकिन तुम पर भरोसा होता ही नहीं, बल्कि तुम पे तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए। साहब, इस बार हम शिकायत का मौका नहीं देंगे। देखते हैं। भगवान की बात सुननी नहीं चाहिए थी, उसमें भरोसा करके ही गलती कर दी। तुम भगवान पे भरोसा नहीं करते। अच्छा भगवान पे भरोसा करूं मैं? भरोसा तो बहुत दूर की बात है, मैं तो अपने मुंह से उसका नाम भी ना लूं। ये क्या हो गया? इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई? ठीक है, तुम जाओ। गायत्री, आस्था को उसके कमरे में ले जाओ। ये है शिव भैया का रूम, जो आज से आपका भी है। वाओ भाभी, आपका रूम तो इतना खूबसूरत सजा है, वरना आज से पहले भैया इतना मेस्ड अप रखते थे अपना रूम। पर आई नो, अब आप आ गए हो ना, सब कुछ चेंज हो जाएगा। भाभी क्या सोच रहे हो? ओ या कि मैं कब जाऊंगी और भैया कब आएंगे, राइट? तो
तो ठीक है भाभी, आप बैठिए, जल्दी से जाती हूँ और भैया को यहाँ भेजती हूँ। हमारे घर की ये प्रथा है कि जब नई बहू इस घर में आती है तो उसकी पूजा की जाती है। और कितना सुंदर संजोग बना है, जो खुद माँ दुर्गा की इतनी बड़ी भक्त है, आज उसी की हम बिल्कुल माँ दुर्गा की तरह पूजा करेंगे। जिसमें माता रानी के सारे रूप हो, उससे बड़ा आस्तिक कौन हो सकता है भला। तो आस्था पहुंच गई अपनी मंजिल तक। मेरा मतलब है मेरे कमरे में, जो कि अब तुम्हारा है। आज खुश तो बहुत होगी तुम कि तुम्हारी शादी हो गई। I mean, हर लड़की का सपना होता है उसकी शादी हो, पर तुम्हारे तो और भी कई सपने थे। I mean, देखो ना, तुम इस घर की लक्ष्मी हो गई हो, मेरे फैमिली की बहू बन गई हो, किसी की पत्नी बन गई। कितने सारे सपने हो गए तुम्हारे पूरे। लेकिन क्या आज तक कभी तुमने ये सोचा है कि जिससे तुम शादी कर रही हो उसके भी कोई सपने हैं, उसे भी कुछ करना है? क्या उसके सपने पूरे हुए या नहीं? सोचा? तुम्हारी खुशी का अंदाजा है मुझे, लेकिन इस वक्त मेरे दिल में क्या चल रहा है, क्या ये जानती हो तुम? शिव के दिल में जो बात है, अगर उसने आस्था को बता दी तो? लक्ष्मी, भगवान पे भरोसा रखो, जिन्होंने इन दोनों को मिलाया है वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिनसे ये दोनों अलग हो जाएं। हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि शिव को कभी ना पता चले कि हम दोनों ने उसकी शादी राधिका से नहीं होने दी। समस्या बढ़ सकती है। I'm sure नहीं। तो बता दूं? अरे चुप क्यों खड़ी हो? कहो ना, बता दूं? एक्चुअली इतनी जल्दी भी क्या है? रहने देता हूं, आराम से बताऊंगा। इसके बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। अब तो क्या शादी हो गई, पूरी जिंदगी साथ ही बितानी। ये काम करो, तुम सो जाओ। वैसे भी मैं इन रस्मों से बहुत थक गया हूं, मैं बाहर जाता हूं। बाय। इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई मुझसे? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? पर इस रिश्ते की शुरुआत एक झूठ से नहीं कर सकती। मुझे आपको और सभी घर वालों को सच बताना होगा। शिव, निश्चिंत रहो, सब ठीक हो जाएगा। शिव कहाँ जा रहा है? जाने दो उसे। अच्छा ही होगा अगर वो कुछ दिनों के लिए आस्था से दूर रहे। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी जी, ये शिव कहाँ चला गया? उसे तो बहू के साथ होना चाहिए था ना, फिर बाहर क्यों? और आपने उसे रोका क्यों नहीं? गोविंद जी, मैं उसे रोकने ही वाली थी,
लेकिन फिर मैंने उसे रोका नहीं। इतने दिनों इतने लोगों के साथ रहा है वो, तो मैंने सोचा कि शायद थोड़ा वक्त अकेले में बिताना चाहता होगा। और वैसे भी बहुत थक गया है वो। हाँ मैं जानता हूँ थक गया है, लेकिन फिर भी इसे बहू को अकेला छोड़ के कैसे? आस्था अकेली कहाँ है? हम सब हैं ना उसके साथ। और लक्ष्मी ठीक ही कह रही है, शिव थोड़ा थक गया है, आबो हवा बदलेगी तो ठीक हो जाएगा। जी। समय हर पल बदलता रहता है और जब वो बदलता है लोगों की मनस्थिति भी बदल जाती है। कुछ दिन पहले मेरे बच्चे कितने खुश थे, पर आज कोई दुखी है। गुस्से में है। तो कोई परेशान है। यहाँ से वहाँ गर तू ही फैला है, तेरा आसमां हो गया मैला है। यहाँ से वहाँ गर तू ही फैला है, तेरा आसमां हो गया मैला है। परिंदा भी अब तो नहीं उड़ता है, तेरा आसमां हो गया मैला है। कहाँ का खुदा है, कहाँ का खुदा है। मैं किसी और से प्यार करता हूँ आस्था। तुम जैसे हो मैं वैसे ही तुम्हें पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। पर समय की एक अच्छी बात ये है कि वो कभी रुकता नहीं। अच्छा हो या बुरा वो बीत ही जाता है। तो जैसे वो दिन नहीं रहे, ये दिन भी नहीं रहेंगे।
मैं ना कहती थी, तुम दोनों की जोड़ी भगवान ने स्वयं बनाई है। देखो ना, शिव रोज सुबह सुबह सोकर उठने के तुरंत बाद भगवान जी के दर्शन के लिए आता है। और आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है। देखो, तुम भी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच गए। सच में शिव और पार्वती की जोड़ी है तुम दोनों की। आस्था, तुम तैयार हो जाओ। मैंने शारदा को बुलाया है पग फेरे के लिए। वो लोग आते ही होंगे। लो, ये लोग आ ही गए। आओ शारदा, अभी मैं तुम्हारे बारे में ही आस्था से बात कर रही थी। जय माँ दुर्गे। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। आंटी जी। जीते रहो। नमस्ते आंटी। आंटी जी, ये क्या, कल ही आपने भाभी जी को यहाँ पे भेजा है और आज आप इन्हें लेने भी आ गई। यही तो रस्म है बेटा, पग फेरे के लिए ही सही। बेटी एक दिन के लिए अपने घर जाती है। लेकिन आंटी जी, ये रस्म ना अगले ही दिन नहीं होनी चाहिए। मतलब थोड़े दिनों बाद होगी तो। कलवार? नहीं, हाँ, अगले दिन भी है तो कौन सी मतलब बड़ी बात है। नहीं, आप ले जाइए आप भाभी को ले। बेटा जाओ, जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। खड़ी क्यों है? आइए बैठिए, आइए। नहीं, एक्चुअली वो मैं पूछ रही थी कि आप कल आ रहे हैं ना? मैं? अरे मैं क्यों आऊंगा? आप तो भाभी को लेने आए हैं ना, तो भाभी आएगी, मैं थोड़ी ना आऊंगा। मेरा मतलब है कल जब जीजू आस्था को लेने आएंगे घर, तो उनके साथ आप भी आएंगे ना? हाँ, भाई आएंगे तो मैं तो आऊंगा ही ना। वो जहाँ जाते हैं मैं वहीं आता हूँ। मैं आऊंगा उनके साथ। अच्छा, मैं इंतजार करूंगी। इंतजार? आप? नहीं, आप क्यों इंतजार करेंगे? हम तो भाभी को लेने आ रहे हैं ना। आप भी। अरे भाभी! हर वक्त भाभी की बहन से तो कोई मतलब ही नहीं है। भाभी लाइए। अरे दीजिए ना, आप बलवान के होते हुए भला आप कैसे बल लगा सकती हैं? जीती रहो। चलते हैं। कल शिव को भेज दूंगी आस्था को लेने के लिए।
बस एक दिन और खुशी मना लो आस्था, उसके बाद तुम्हें हर पल रोना है, सिर्फ रोना। एक आस्था ऐसी भी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.